अभी बीते शनिवार जो दिल्ली में एक हिंसा हुई है, आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे सब पे। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो मैं बातें आपको बताऊँगा वो आपको कि शायद ही कोई चैनल बताएगा, शायद ही कोई बता पाएगा, क्योंकि ये बताने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये मैं आपको एक ऐसा सच्चा बताने जा रहा हूँ कि इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन व्यक्ति है जो ये दंगे करा रहा है, ये इतनी साजिश रच रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब जो ये नवरात्रे थे, नवरात्रों के दौरान जो रैली थी उस पर भी पथराव किया गया था मध्य प्रदेश में। और उससे पहले भी इसमें क्या नाम राजस्थान के करौली में हिंसा हो चुकी है। तो ये आजकल ये इतनी घटनाएं क्यों हो रही है, इतनी हिंसा क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको देखकर सुनकर आप भी बोलोगे कि ये बिल्कुल एकदम सच्चाई है, यही इसका फैक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो दिल्ली पुलिस ने अभी इसके आरोप में 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसका नाम जो पहला जो मुख्य आरोपी बनाया है उसमें अंसारी नाम का एक व्यक्ति है, जो वहाँ पे जो लोकल लीडर है। जो दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, उसको मुख्य जो आरोपी बताया है दिल्ली पुलिस में। जहांगीरपुरी में ये वारदात हुई थी, जो कुछ लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, तो दिल्ली में जहांगीरपुरी में ये वारदात हुई थी। शनिवार को जो हनुमान जन्मोत्सव का रैली चल रही थी उस पर पथराव किया गया था कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा। लेकिन मैं बता दूं इसके पीछे जो मेन कारण है, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब से पहले भी इस देश में इस तरह की रैलियां निकलती थी, लेकिन उस पर इस तरह की छोटे मोटे शहर में चुटपुट घटना होती थी। लेकिन बड़े स्तर पर जो आजकल ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्तर पर आजकल ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा पथराव हो रहा है, ज़्यादा रैलियों ने। मैं आपको बता दूँ इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी साजिश है जो मैंने रिसर्च की है। मेरी रिसर्च के अनुसार जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो शायद ही कोई आपको बताए। इस रिसर्च में मैंने एक चीज़ पाई है कि ये जो साजिश है, ये एक साजिश की जा रही है बड़ी कम्युनिटी को पिंच करने के लिए। ये जो है पिंच किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है बड़ी कम्युनिटी को, ताकि मैं आपको बता दूं ये जो घटनाएं हो रही हैं, धीरे धीरे ये जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे विदेशी फंडिंग है। ये अपने देश के बंदों का काम नहीं है, ये विदेशी फंडिंग लगी हुई है इसमें। विदेश के जो लोग हैं उनकी साजिश है, वो अपनी फंडिंग करा कर ये जो घटनाएं करा रहे हैं। उनका जो मेन मकसद है ये पथराव कराना नहीं है, इसके पीछे का मकसद समझो। जो लोग हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो इस बहकावे में आकर भड़क कर ये काम कर रहे हैं, मैं उनको भी समझाऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो लोग ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि उनका मेन मकसद ये नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी पे पथराव करवाना। मेन मकसद ये है कि दूसरी कम्युनिटी उस पर हमला करे, वो मेन मकसद है। इस बात को समझो। जो इस बात को तुम इस तरह समझ सकते हो। जब आप भी छोटे होंगे, घर में भी छोटे बच्चे होते, बड़े बच्चे होते हैं। जो छोटा बच्चा क्या करता है कि वो बड़े बच्चे को चिढ़ा देता है, कैसे भी चिढ़ा देता है, या पिंच कर देता है, थोड़ा बहुत कुछ मार देता है। लेकिन जब बड़ा बच्चा उसका एक्शन लेता है, उसके जो चिढ़ाने पर, उस चीज़ पर जब बड़ा बच्चा एक्शन लेता है, उसके मार देता है छोटे बच्चे के, कुछ कर देता है, वो रोता हुआ फिर अपने मम्मी पापा के पास जाता है कि मम्मी या पापा मेरे उसने मार दिया। तो वो जो उसके मम्मी पापा है उस पर एक्शन लेते हैं कि तूने मार, जबकि गलती इसकी छोटे वाले की थी। उसने पहले उसको चिढ़ाया, उसको उकसाया वो हिंसा करने के लिए। तो यही मेन काम जो हो रहा है, ये जो आजकल ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो हो रही हैं, इसका मेन मकसद यही है कि जो बड़ी कम्युनिटी है उसको उकसाया जा रहा है, उसको पिंच मारा जा रहा है कि वो कोई बड़ी घटना करे, कुछ ऐसी अप्रिय घटना करे जिससे कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं बहुत ज़्यादा आहत हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो, और इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए। उन्होंने जो विदेशी ताकत है, उन्होंने अपने पैसे के दम पे एक लिबरल गैंग, जिसको लिबरल गैंग बोलते हैं, कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोलते हैं, वो बैठा दिया है। वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। अभी क्या है, अभी वो चुप बैठा हुआ है, उसका अभी काम नहीं है। वो ये जो काम हो रहा है 2 चरणों के हिसाब से हो रहा है। पहले चरण में जो बड़ी कम्युनिटी है उसको उकसाया जा रहा है कुछ बड़ी घटना करने के लिए, पहले चरण में उसको। तो दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे में जो लिबरल गैंग बैठा है वो उस पर एक्शन लेगा एकदम तुरंत। वो हाय तौबा मचाकर इसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाएगा। फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी वो भारत पर दबाव बनाएगी कि ये भारत में मानवाधिकार के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर, क्योंकि अभी आजकल देख रहे हैं विश्व शांति में, विश्व में जो हो रहा है उसमें भारत किसी भी दबाव में नहीं आ रहा है। इसमें अमेरिका के भी, किसी भी बड़ी जितनी भी शक्तियाँ उनके दबाव में नहीं आ रहा, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो अमेरिका की बात अगर पाकिस्तान नहीं माने तो वहाँ पे उसने सत्ता बदल दी।
कुछ इसी तरह का पाकिस्तान जो इंडिया में है उसमें सत्ता तो नहीं बदल सकती जो विदेशी ताकतें हैं, लेकिन वो इस तरह का एक प्रयोग कर रही हैं। ये एक प्रयोग ही मानो, जो वो जो बड़ी कम्युनिटी को पिंच करके वो छोटी कम्युनिटी को आप नुकसान पहुंचा कर, तो उस लेवल पे उसको जो है इस लेवल पे पहुंचा कर इंटरनेशनल लेवल तो भारत पे दबाव बनाया जाए। इस बात को समझो। मैं जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, जो इस पे रैलियों पर पत्थर डाले, मैं उनको भी बताऊंगा कि देखो इस चीज़ से कुछ नहीं हो रहा, हमको जो है कबूतर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस देश से ना ही तो मुसलमान कहीं जा रहा, ना ही हिंदू कहीं जा रहा, कोई भी कम्युनिटी कहीं नहीं जाने वाली, नहीं, हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना है। देखो कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये जीवन की सच्चाई है हमारी, हम दोनों को मिलकर रहना है। और हमें तो, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग जो होते हैं वे इसमें सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उनका जो मकसद होता है वो आप समझते नहीं हो। उनका मकसद ये नहीं कि आपको भड़काकर, वो ये नहीं चाहते कि भड़काकर आप दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी को ही नुकसान पहुंचे, जिससे कि ये जो है उसको पीड़ित दिखाकर बड़े लेवल पे जो है भारत की जो है बदनामी की जाए, भारत पर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाए। ये बात को समझो। इसमें विदेशी फंडिंग है, बहुत बड़ी विदेशी फंडिंग है। ये एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा अभी नहीं, कुछ सालों बाद आपको महसूस होगा कि ये, हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो आज बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें मैंने बहुत ही रिसर्च की है, बहुत ही गहनता से इस विषय को समझा है। मैं जो छोटे लेवल पे है, जो मैंने अपनी, जो अभी मेरे कुछ लोग दोस्त भी हैं दूसरी कम्युनिटी के, उसमें मिलजुल के सबसे मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो मैंने देखा कि लोकल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग 10 लोग हमारे बीच आते हैं, वो भड़का देते हैं और वो इसको इस लेवल तक पहुँचा देते हैं कि जो दंगा बन जाए। और दंगे में क्या है कि जैसे कि इसमें जो मेन जो साजिश है वो ये है कि बड़ी कम्युनिटी को, फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें क्या है, इसमें बड़ी कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है, उसको पिन मारा जा रहा है, ताकि वो कुछ बड़ी घटना करे, कुछ अप्रिय घटना करे, जिससे कि दूसरी कम्युनिटी को विक्टिम बनाकर वो इसको बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि को बिगाड़ा जाए। तो मैं दोनों कम्युनिटी से विनम्र आग्रह करूँगा, इस चीज़ को समझे। अब देखो, अगर रहना हमें तुम्हें, ये विदेशी जो लोग हैं वे क्या करेंगे, हमारा फ़ायदा उठा जाएंगे। इसी तरह की लड़ाई का पिछली बार जो पहले जो पुराने देश में थे, जो अंग्रेज़ थे हमारे, वो इसका फ़ायदा उठाकर पूरे देश पर राज कर गए थे। लेकिन वो चीज़ आप ना होने दें, विदेशी ताकतों को अपने बीच में ना घुसने, इस चीज़ को समझे। जो लोग आपको भड़का रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं, दूसरी कम्युनिटी से करो, लेकिन उनका मकसद समझो। उनका मकसद क्या है? वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पैर इस आग में झोंकते? बच्चों को नहीं झोंकते, वे आपको भड़काते हैं, लेकिन आपको करते हैं, आपको ही उकसाकर इसको जो है चाहते हैं कि आप चोटिल लो। लेकिन वो अपने, कभी भी देखना, अपने सगे संबंधी, अपने बच्चों को इस चीज़ में नहीं घुसाएंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील करूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि भाई ये जो है विदेशी फंडिंग से ये काम हो रहा है, विदेशी ताकतें इसमें जुड़ी हुई हैं। किसी के भी बहकाए में ना आए कोई भी। मैं दोनों कम्युनिटी को बोलूँगा, जो दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से सौहार्द बना कर रखें, इस चीज़ को, सौहार्द को ना बिगाड़ें। क्योंकि मैं ये जो बड़ी कम्युनिटी है, मैं उससे भी ये बोलना चाहूँगा कि भाई इस चीज़ को समझे, इस पिंच के उनका जो चाल है उसमें ना आए। जो वो पिंच कर रहे हैं, बार बार आपको उकसा रहे हैं, तो उस पर आकर कोई बड़ा कदम ना उठाए, इससे आपको ही नुकसान होगा। इससे जो हमारी जो छवि होगी इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत ही ख़राब होगी, जो आगे आने वाले समय में हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सभी को इस बात का पता लगे कि ये क्या साजिश हो रही है इस देश के ऊपर, इस देश पर क्या जो है आने वाले समय में क्या बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, देश के लिए क्या चीज़ हानिकारक है। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि सभी लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, इस बात को समझ सके। जय हिंद, जय भारत।